हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सिसोदिया। इन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको ट्रेड करना है एंड क्या डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है और स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम कैच किया जा सकता है। सी जनरली क्या होता है, अगर आप देखोगे इंट्राडे आप कोई भी स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स में इंट्राडे मूवमेंट ज्यादा नहीं आता है। तो क्या फिल्टर्स डाल के, क्या डेटा पॉइंट देख के हम हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे। चार चीजों पे डिस्कस करेंगे: ट्रेंड, मोमेंटम, ऑप्शंस डेटा और फ्यूचर्स डेटा। ये चारों के कॉम्बिनेशन से कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई की जा सकती है। उसके पहले मैं अगर मैं आपको पूछूं कि ट्रेंड क्या होता है, तो अगर मैं आपको ये एशियन पेंट का मंथली चार्ट ओपन करूं और आपको पूछूं ट्रेंड क्या है, तो आप कहोगे कि बुलिश अप ट्रेंड है बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सेम स्टॉक को अगर मैं आपको वीकली चार्ट में पूछूं तो आप बोलोगे कि साइडवेज ट्रेंड है बिकॉज स्टॉक कुछ ही कई हफ्तों से एक ही रेंज में। एंड सेम स्टॉक को अगर आपको इंट्राडे पूछूं 5 मिनट में क्या ट्रेंड है, तो आप बोलोगे बेरिश है बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो सेम स्टॉक अलग अलग ट्रेंड बता रहा है एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो बेसिकली कोई भी आपको ट्रेंड पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए फर्स्ट टेल मी योर टाइम फ्रेम, बिकॉज ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो आप जो टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो उसके ट्रेंड उसके उसमें आपके साथ होना चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे, अगर आप बाई कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश होनी चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि बड़ा पैसा जब बनेगा तब मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन हो। सो टॉकिंग फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, तो इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। तो अगर मैं इंट्राडे 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे हायर टाइम फ्रेम बेसिकली 1 आवर और डेली दोनों बुलिश चाहिए। तो अगर एशियन पेंट के स्टॉक्स को मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो ये दोनों में बेरिश है, डेली भी बेरिश है, आरली भी बेरिश है और 5 मिनट भी बेरिश है। ओके, पर मैंने बेरिश कैसे आइडेंटिफाई किया उस पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि आपको कुछ भी ट्रेड करना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको आरली और डेली चार्ट आपके फेवर में होना चाहिए। मतलब अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो दोनों आरली और डेली में भी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। बट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैं सिंपल चीज यूज करता हूँ। 20 मूविंग एवरेज से ऑब्जेक्टिवली आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में पूछूं, समझो एशियन पेंट्स का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम, ये रेड लाइन है 20 मूविंग एवरेज, ये वाली स्टॉक, इसके प्राइस इसके नीचे है तो डेली में बेरिश है। 1 आवर में भी इसके नीचे है तो बेरिश है, एंड 5 मिनट में भी इसके नीचे है तो भाई 5 मिनट उसके आसपास ही है तो 5 मिनट न्यूट्रल है पर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। ओके, सी 5 मिनट में क्या होगा कि बिकॉज इतना जल्दी डेटा पॉइंट आता तो मूविंग एवरेज के थोड़ा आसपास होवर भी कर सकता है। तो बेसिकली 3 टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड को लेना है। तो 20 मूविंग एवरेज को यूज करके ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड। ओके, नाउ क्या और एडिशनल डेटा पॉइंट देख सकते हैं, ऑप्शंस डेटा से भी आपको काफी इंसाइट मिल सकती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ऑप्शन चेन करके कुछ होता है, राइट। तो मैक्स पुट ओआई जहाँ पे होता है वो एक सपोर्ट जोन होता है और मैक्स कॉल ओआई इज अ रेजिस्टेंस जोन। हाई चार्ट्स में देख लेता है। ओके, सो बेसिकली अगर सिर्फ एशियन पेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सी मैक्स पुट ओआई मतलब एशियन पेंट में मैक्स पुट ओआई कहाँ पे आ रहा है, लगभग 3,000 के लेवल पे, और मैक्स कॉल ओआई आ रहा है 3,300, 3,200, 3,150। ओके, तो 3,000 पे सपोर्ट है और 3,150, 200 ये सब पे रेजिस्टेंस है। तो सपोज इन केस अगर 3,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो जो ऑप्शन राइटर्स है वो भी ट्रैप होंगे और बड़ा डाउनफॉल नीचे में देखने मिल सकता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद मैक्स पुट ओआई कहाँ पे है, मैक्स कॉल ओआई कहाँ है, ये सब आपको डेटा पता होना चाहिए जो भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद थर्ड डेटा पॉइंट आता है कि फ्यूचर्स डेटा क्या बोल रहा है। सी अगर फ्यूचर्स में प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, ये इंडिकेट करता है लॉन्ग बिल्टअप। प्राइस अगर ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब है जो अप मूव आ रहा है और शॉर्ट कवरिंग के जरिए आ रहा है। अगर दोनों नीचे जा रहे हैं, लाइक बेसिकली तो प्राइस भी नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, तो ये बेसिकली जो लॉन्ग्स थे अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं। एंड अगर प्राइस नीचे जा रही है और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये फ्रेश शॉर्ट इंडिकेशन। ये एकदम सिंपल चार्ट है, इसको समझ लीजिए। तो इसके बाद अगर हम इसको देखें तो अगर समझो फ्यूचर्स में
यहाँ पे जाता हूँ। ओके, तो इसमें बिकॉज आज हॉलीडे तो डेटा अपडेट नहीं हुआ, पर अगर आप देखोगे तो पॉली कैप का स्टॉक शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर के, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, देख रहे हो माइनस है, तो कम हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये चीज है। आपको ओआई डेटा से पता चल रहा है मैक्स पुट ओआई का है, मैक्स कॉल ओआई का है, और फ्यूचर्स डेटा से इंटरप्रिटेशन, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आपको कोई स्टॉक में बाई सिग्नल आ रहा है और उसके साथ लॉन्ग बिल्टअप भी अगर हो रहा है, तो एक एडेड कंफर्मेशन है। ओके, अगर आपको लॉन्ग सिग्नल आ रहा है और फ्यूचर में लॉन्ग बिल्टअप, तो एडेड कंफर्मेशन है। ओके, सो देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स को। पहले एक बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, अगर हम डेली में बात करें, मैंने कहा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली में बुलिश है। ओके, तो डेली ट्रेंड इज बुलिश और आर्ली ट्रेंड भी बुलिश है। अगर डेली और आर्ली बुलिश है तो इंट्राडे हम इन स्टॉक्स को बाई करेंगे। मैंने स्क्रीनर ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे आप देखोगे क्या है, प्राइस ग्रेटर देन 20 SMA इन डेली, प्राइस ग्रेटर देन 20 SMA इन आर्ली। और ये थर्ड फिल्टर मैंने मोमेंटम की बात की थी कि स्टॉक 52 वीक हाई से 25% ज्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं वो 25% ज्यादा करेक्ट नहीं होते फ्रॉम द 52 वीक हाई। ओके, तो ये बेसिकली एक मोमेंटम फिल्टर है। हमने ट्रेंड की बात की और ये मोमेंटम, दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली स्टॉक जो डेली में भी बुलिश है, आर्ली में भी बुलिश है, अगर आप इसको रन करोगे तो काफी स्टॉक्स आएंगे, राइट। तो आप, अगर आपको कुछ ट्रेड करना है अगले दिन, तो आपको इन्हीं स्टॉक्स में लॉन्ग करना है, बिकॉज जो हायर टाइम फ्रेम है इसी स्टॉक्स में बुलिश है। अब रैंडमली कोई भी स्टॉक जो न्यूज पे आ रहा है या कोई भी रैंडमली आपने सुना है उनको ट्रेड मत करो। इसमें करोगे तो चांसेस है कि ट्रेंड कंटिन्यू, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम वाले प्लेयर्स भी बुलिश है, आर्ली वाले भी बुलिश है, और इंट्राडे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो चांसेस आपके फेवर में ज्यादा जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी अपने प्रीवियस ट्रेड देखोगे, आपकी जो मेजर ट्रेड वर्क नहीं की हुई होगी, बिकॉज आप इंट्राडे कोई अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो और जो हायर टाइम फ्रेम जो कोई अलग टाइम फ्रेम, अलग ट्रेंड है उसमें, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में आपको लॉन्ग ट्रेड करनी है। सिमिलरली अगर बेरिश की बात करें तो स्टॉक 20 के नीचे होना चाहिए डेली और आर्ली में, अगर इसको रन करोगे तो इसमें भी काफी स्टॉक्स है। एशियन पेंट जैसे डिस्कस करते हैं, बेरिश है, हमने देखा भी। ओके, सो बेसिकली हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया, तो बैंक निफ्टी डेली में बुलिश है, आर्ली में बुलिश है। तो इंट्राडे अगले दिन अगर हमको ट्रेड करेंगे तो हम बुलिश बायस आएंगे। तो सपोज अगर कल के दिन हम उनको ट्रेड करते तो कैसे ट्रेड करना है, बेसिकली आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया कौन से स्टॉक्स ट्रेड करना है। उसके बाद जो 15 मिनट का रेंज है उसको फॉर्म होने दो। अगर 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है तो आपको, अगर आप ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो बुलिश, तो आपको बुलिश ट्रेड ही लेनी, लॉन्ग शॉर्ट साइड लेना ही नहीं है। तो आपको 15 मिनट का अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा डे लो। ओके, और टारगेट रहेगा 1 आवर। अब 1 आवर क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, बाय विद स्टॉप लॉस डे लो। ओके, स्टॉप लॉस अगर एग्जिट कब होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया या तो 50% ऑफ 1 आवर पे एग्जिट कर दो। तो व्हाट इज 1 आवर, उस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अब देखो बैंक निफ्टी में आपको ये सिग्नल लॉन्ग यहाँ पे आया इस कैंडल के हाई के ऊपर 40567। सो 40567 पे आपको बाय आया। जब भी आपको बाय आया तब आपका स्टॉप लॉस था डे लो, वो था लगभग 40370। ओके, तो अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिस्क कितना है, तो रिस्क इज बेसिकली आपका स्टॉप लॉस था, तो आपका रिस्क हो गया 200 पॉइंट, इसको बोलते हैं आर। तो बेसिकली आर इज कि आपका यूनिट रिस्क कितना है, कि अगर आप, बेसिकली आपका 200 पॉइंट का आपका रिस्क है। तो अगर आप 200 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट तो कैप्चर करना ही है, बिकॉज अगर आप 100 ट्रेड लेते हो और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से कम रहता है, 1.5 से कम रहता है, तो नेट आफ्टर चार्जेस आपको पैसा नहीं बनेगा। बिकॉज हमने 10 ट्रेड ली, 10 ट्रेड में 100 पॉइंट बने, 10 ट्रेड में 100 पॉइंट का लॉस हुआ, तो नेट भले आपको जीरो, पर आपने चार्जेस और ब्रोकरेज भी पे किए, तो आपको नेट आपका अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आर आपका 200 है तो इस केस में मैंने कहा, क्या कहा है कि 50% एग्जिट कर दो, कब? जब 1 आवर मीट हो जाए। 1 आवर मतलब दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे आपको 50% बुक कर देना है। ओके, और उसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर दो, तो बेसिकली आपकी रिस्क फ्री ट्रेड हो गई। आप 50% अगर आपने बुक कर लिया है और वापस अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कॉस्ट पे, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आपको 50% का प्रॉफिट मिला, और ट्रेंड अगर कंटिन्यू हुआ तो आपको ज्यादा पैसा मिला। कल के दिन में हम देखेंगे तो यहाँ पे समझो आपका टारगेट भी अचीव हो गया था।
उसके बाद ट्रेंड काफी ऊपर गई, बट इन दी एंड कल इतनी बड़ी ट्रेंड नहीं बन पाई, वापस नीचे में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद से हिट हो जाए। ओके, बट जिस दिन मार्केट में अच्छा मोमेंटम होगा तो उस दिन आपको जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है उस पर और पैसा मिलेगा। तो बेसिकली इसमें आपको जितना मार्केट में अच्छा ट्रेंड होगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। ओके, तो आपकी रिस्क भी कम हो रही है बिकॉज आप 50% बुक कर रहे हो और बाकी 50% को ट्रेल कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली क्या रूल्स है बाइंग के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में आपके साथ होना चाहिए। तो ट्रेंड 20 ऐसे में डेली और आर्ली में आपके साथ होना चाहिए। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रीनर को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिर्फ इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक स्टॉक्स बता देगा। ओके, एडिशनल कंफर्मेशन फ्रॉम ओआई एंड फ्यूचर्स डेटा। तो कैसे देख सकते हैं कि सपोज अगर आपने बैंक निफ्टी की ट्रेड है, तो बैंक निफ्टी में सपोज अगर आप देख रहे हो कि 4500 पे अनवाइंडिंग हो रही है, राइट, या सपोज 41,000 पे अनवाइंडिंग हो रही है, या पुट जो पुट एडिशन है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो एक और एडेड डेटा पॉइंट है कि ऑप्शंस के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो सपोज अगर बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो 40,500 पे पुट राइटिंग बढ़ रही थी और 41,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग है। पर अगर यहाँ पे समझो अनवाइंडिंग हो रही होती तो और कन्विक्शन आता कि ये राइटर्स भी पैनिक कर रहे हैं, राइट। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि ओआई डेटा से कैसे ट्रेड बनाई जा सकती है, व्हेन टू बाय ऑप्शन, वो वीडियो वापस देख सकते हो। तो बेसिकली इससे एक एडेड कंफर्मेशन आएगा। और फ्यूचर्स डेटा में अगर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है बिकॉज प्राइस ऊपर जा रही है और अगर प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो ये एक और एडेड कंफर्मेशन। ओके, तो अगर आप ये सब पॉइंट्स साथ में आइडेंटिफाई करके ट्रेड लोगे तो चांसेस है कि सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा हो। और सी मैंने अभी जो ट्रेड बताई है मैंने आपको डायरेक्टली फ्यूचर्स या डायरेक्टली आप कैश में ले रहे हो उसके जरिए बताई। आप सिमिलरली समझो आपका बुलिश व्यू है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस की ट्रेड भी बना सकते हो, राइट। आप एक अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, राइट। अगर आपका बेरिश व्यू है तो आप बेरिश व्यू है तो नीचे में कॉल क्रेडिट बना सकते हो। तो सपोज अगर आपको कोई ट्रेड आई, सपोज बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड आई, तो या तो आप फ्यूचर से ट्रेड करो, या तो अगर आपको और हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए कि यार, तो आप क्या कर सकते हो, समझो आपने पुट ही बेच दिया है, जो भी डे लो था, समझो बैंक निफ्टी का जो भी डे लो था उसके आसपास का सपोज पुट बेच दिया। सो इससे क्या होगा कि स्टॉक समझो आपके फेवर में भी नहीं जाता है तो भी आपको थीटा डी के मिल सकता है। तो सपोज यहाँ पे अगर आपने पुट बेचा होता ये यहाँ पे, और उसके बाद आप ट्रेड में वेट करते, तो क्या होता कि भले ये डाउनफॉल आया बट यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में भी आपको थीटा डी के थोड़ा मिल गया, राइट। तो इसके जरिए भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया ए टू जेड ऑप्शन एडजस्टमेंट, वो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रेड किया जाता है। या तो आप फ्यूचर्स लीजिए, या तो कॉल बाई कीजिए, या तो पुट सेल कीजिए। ये तीन ही तरीके हैं सिंगल लेग में बुलिश व्यू प्ले करने की। ओके, तो अगर आप ऑप्शन सेल करें तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। या तो आप बाइंग भी कर सकते हो, या तो आप स्प्रेड भी बना सकते हो। स्प्रेड एज इन समझो आपका ऊपर का व्यू है, आपको लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो आप 4500 कॉल बाय करो, तो सी इसका पे ऑफ ऐसा आ रहा है। बट आप साथ में 41,000 सेल भी कर दो, जो भी आपका ब्रेक इवन लगेगा। इससे क्या होगा, आपका लॉस भी कम हो गया और ऊपर में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, राइट। और आपका मार्जिन से 20,000 रिक्वायर्ड। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज सेम, ऐसे ही ट्रेड करना है, बट एग्जीक्यूशन सेलिंग से, ऑप्शन सेलिंग से किया जा सकता है, ऑप्शन बाइंग से किया जा सकता है, फ्यूचर से किया जा सकता है। तो क्विकली वीडियो को समराइज करता हूँ। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज है उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना जिनमें जो ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम में आपके साथ है। रैंडमली स्टॉक्स ट्रेड करोगे तो बड़े मूव नहीं आएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो आप 20 मूविंग एवरेज यूज करके ऑब्जेक्टिवली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्क्रीनर के लिंक है, ये यूज कर सकते हैं। अगले दिन इंट्राडे क्या ट्रेड करना है आपको, इसी स्टॉक से ट्रेड करना है ऑन द बाई साइड, और इसी स्टॉक्स को ट्रेड करना है ऑन द शॉर्ट साइड, बिकॉज इसमें हायर टाइम फ्रेम बुलिश या बेरिश है। ओके, इसके बाद ओवाई डेटा से आप देख सकते हैं कि एडेड कंफर्मेशन आएगा। समझो पुट कॉल साइड अगर आपको आपने बुलिश ट्रेड लिया और कॉल साइड अनवाइंडिंग हो रही है, तो वो एक और एडेड कंफर्मेशन है कि राइटर्स भी पैनिक कर रहे हैं, राइट। फ्यूचर्स में अगर दोनों लाइक लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और आपको ऑलरेडी बुलिश साइन है तो और एडेड कंफर्मेशन। ओके, तो बेसिकली आपको ट्रेड कैसे करना है, फर्स्ट 15 मिनट की रेंज फॉर्म होने दो। उस रेंज के बाद अगर रेंज ऑन द अपसाइड ब्रेक होती है तो बुलिश साइड में आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड लेनी है। शॉर्ट साइड अगर लो ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं लेनी है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। तो इसी लॉजिक से 50% 1 आवर पे एग्जिट करके रेस्ट ट्रेल स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। ओके, आप इसको एग्जीक्यूशन ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के जरिए स्प्रेड बना के, या पुट सेल करके
ओके, तीनों तरीके आप कर सकते हैं, या तो फ्यूचर्स, या तो ऑप्शन सेलिंग, या तो ऑप्शन बाइंग। ओके, जो भी आप कंफर्टेबल है, बट ओवरऑल लॉजिक यही है। आप इसको ट्राई करके देखिए, एक वीक आपके रिजल्ट्स 100% इंप्रूव होंगे, बिकॉज आप वही स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो जिनमें हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, राइट? तो बेसिकली आपको जो चॉपी मूव्स है वो नहीं आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर